नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज हो चुका है 21 अक्टूबर 2020। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बड़ी खबर है, तेजस्वी पर फेंकी गई चप्पल। चुनावी सभा मंच पर बैठे थे तेजस्वी और पहली चप्पल बगल में गुजरी तो दूसरी सीधा गोद में जाकर गिरी। बड़ी दुर्घटना टल गई। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा, स्टेशन मास्टर को चोट। सचिवालय में लग गई थी आग और ग्रामीण विकास विभाग के कागजात हो गए खाक। विपक्ष बोला, नीतीश सरकार घोटालों को छुपाने के लिए लगवा रही है आग। सीएम नीतीश का लालू राबड़ी पर हमला और कहा, पति पत्नी ने जनता को बिजली के लिए तरसाया, हमने हर घर बिजली पहुंचाई, अब पूरे गांव में लगाएंगे सोलर लाइट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा, इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि गरीबों का राशन तो खा ही गया, गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो पहले विकास बाधित करे और विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर ढकेल दे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी और जदयू पर साधा निशाना और कहा, जनता लालू और नीतीश दोनों से ऊब चुकी। उन्होंने कहा कि गरीबों को उनका हक, बेरोजगारों को रोजगार बिहार में मिले, तभी हमारा बिहार सुखी और संपन्न हो सकता है। बिहार में फिर से कोरोना का प्रकोप दिखने लगा है। 1,41,294 जांच में मिल गए 1837 नए मामले। लालू और तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा, पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि जिन्हें अपने शासन के गुनाहों के कारण युवाओं से माफी मांगना चाहिए, वे सवाल पूछने की सीना जोरी कर रहे हैं। उन्होंने राजद पर बड़ा हमला बोल दिया। राज बब्बर का ऐलान कि नियोजित शिक्षकों को धमकी देने वाले नीतीश की चुनाव आते ही बोली बदल गई। आज तक द्वारा एक ओपिनियन पोल कराया गया, जिसमें से बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने के आसार दिखे। सबसे ज्यादा लोगों के पसंद नीतीश कुमार दिखे और महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है एनडीए। सीएम योगी बोले कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी अब नहीं कर सकते हैं भारत में घुसकर जवानों पर हमला। 9 जेएनयू में कोई लगा सकता है भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा। स्वर्गीय रामविलास पासवान के श्राद्ध में पहुंचे सीएम नीतीश और चिराग ने पांव छूकर लिया आशीर्वाद। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद का सीएम नीतीश पर तंज और कहा, ये कैसा विकास है, और कहा है कि बिहार के 13 जिले सबसे पिछड़े, फिर भी विकास के दावे। तेजस्वी के जॉब वादे पर नीतीश कुमार का तंज और कहा, 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहां से लाओगे, जेल से। कांग्रेस का आरोप कि बिहार की बदहाली के लिए 2 जिम्मेदार, भाजपा और नीतीश कुमार। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर है कि तेजस्वी पर फेंकी चप्पल और चुनावी सभा में मंच पर बैठे थे तेजस्वी, पहली चप्पल बगल से गुजरी और दूसरी सीधे गोद में गिरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर औरंगाबाद में चप्पल फेंका गया। वे एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त ये घटना हुई और पहली बार चप्पल फेंका गया तब तेजस्वी के बगल से गुजर गई और जब दूसरी बार चप्पल फेंका गया तो सीधा तेजस्वी यादव की गोद में जाकर गिरा। खबर आ रही है कि एक दिव्यांग युवक ने मंच पर चप्पल फेंक दिया और नारेबाजी करने लगा। उस दिव्यांग युवक की शिकायत थी कि उनके गांव में रोड नहीं है और वह दिव्यांग है और उनकी ट्राईसाइकिल घर तक नहीं पहुंच पाती है। और तेजस्वी ने दिव्यांग युवक से बात भी की और उन्होंने युवक को आश्वासन दिया। लालू और तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा और कहा, पलायन के लिए मजबूर करने वालों को खदेड़िए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलायन और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेरा और दोनों ने पलायन के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लालू प्रसाद ने एक कार्टून को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि हर दूसरे घर से
बिहार वासियों को पलायन के लिए मजबूर करने वाली सरकार को खदेड़िए और बिहार में ही रोजी रोटी की बात करने वाली सरकार को चुनिए। तो वहीं लालू प्रसाद यादव जी ने रिट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के 15,000 छात्र कोटा कोचिंग लेने के लिए और दूसरे राज्यों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। बिहार का हजारों करोड़ दूसरे राज्यों की इकोनॉमी को सुदृढ़ करता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि बिहार में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती, तंज कसा है, क्या इसके लिए भी समुद्र चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का बंटाधार करने वाले अब जाने वाले हैं। बिहार ओपिनियन पोल की जरा रिजल्ट देखिए। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार, महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है एनडीए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में CSDS लोकनीति ओपिनियन पोल के साथ मिलकर आज तक न्यूज चैनल ने सर्वे किया है और इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा बरकरार दिखाई दे रहा है और वहीं पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से एनडीए उम्मीदवार नीतीश कुमार आगे हैं। CSDS लोकनीति के ओपिनियन पोल के अनुसार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 133 से लेकर 143 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को 88 में से 98 सीटें मिल सकती है और वहीं चिराग पासवान की पार्टी को महज 2 से सीट पर विजय हो सकती है। और ये सर्वे 3731 लोगों से करवाया गया और 10 से 17 अक्टूबर तक लोगों से सवाल पूछे गए। तेजस्वी के जॉब वादे पर नीतीश कुमार का तंज और कहा 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहां से लाओगे, जेल से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं लेकिन यह ये नहीं बता रहे हैं कि इसके लिए आखिर पैसा कहां से आएगा। जिसके लिए जेल गए उसी पैसा को निकालकर नौकरी देंगे क्या। उन्होंने कहा है कि पहले बिहार कानून व्यवस्था के मामले में निचले पायदान पर था और वहीं अब पूरे देश में 23वें स्थान पर आ गया है और बिहार का विकास दर पूरे देश में सबसे अधिक 12.7% प्रति वर्ष हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद पर हमला करते हुए कहा कि उनके पोस्टर में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो तक दिखाई नहीं देती। जब पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हैं तो क्या सत्ता में देंगे। चारा घोटाले को याद करते हुए योगी ने कहा कि इन लोगों का पेट इतना बड़ा है कि गरीबों का राशन तो खाया ही, गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हमारी पहचान के लिए भी संकट खड़ा कर दे, जो हमारे विकास के लिए संकट खड़ा कर दे, जो विकास के आने वाले पैसे को अपने लिए डकार ले और विकास के इन पैसे को अपने परिवार के लिए और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर ढकेल दे। बीजेपी ने लालू पर बोला हमला और कहा जेल में होने पर कर रहे बिहार के विकास की चिंता। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तब अपहरण उद्योग के अलावा सारे उद्योग धंधे बंद थे और गांव में अपराधी नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी और स्कूल कॉलेज के हालात खराब थी और पटना में तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। लेकिन जब वे जेल में आराम कर रहे हैं तब बिहार के विकास के लिए चिंतित दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके राज में बिहार सरकार का बजट मात्र 24,000 करोड़ था और विकास दर 3 से 4% तक था और वे उस एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिनका सालाना बजट 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और विकास दर तो दहाई अंकों में रही है। उन्होंने कहा कि जनता की स्मरण शक्ति इतनी भी कमजोर नहीं है कि वह नरसंहारों की झड़ी लगाकर खून की नदी बहाने वालों के झांसे में आ जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी अब नहीं कर सकते भारत में घुसकर जवानों पर हमला, न जेएनयू में कोई लगा सकता है भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा। मंगलवार को रोहतास की सभा में उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादी घर में घुसकर जवानों पर हमला नहीं कर सकते।
अब यदि कोई एक भारतीय जवान को मारेगा तो भारत का जवान पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। और सीएम योगी ने कहा कि जेएनयू में अब कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा नहीं लगा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यदि अब देश में कोई नारा गूंजता है तो वह सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा। बड़ी दुर्घटना टली है। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतर गई और सिलेंडर ब्रास्ट से हुआ था हादसा और स्टेशन मास्टर को लगी चोट। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस बड़ी दुर्घटना से बच गई। सिलेंडर ब्रास्ट होने की वजह से 2 बोगियां पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में स्टेशन मास्टर प्रेम कुमार भी घायल हुए। और ये घटना मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के सिलोत गुमटी के गेट नंबर 90B के पास हुई। हालांकि दुर्घटना में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। सीएम नीतीश का लालू राबड़ी पर हमला और कहा पति पत्नी ने जनता को बिजली के लिए तरसाया, हमने हर घर बिजली पहुंचाई और अब गांवों में लगवाएंगे सोलर लाइट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले पति पत्नी के राज में बिजली का क्या हाल था ये सब जानते हैं। और पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत बिहार में होती थी और अब 6000 मेगावाट की खपत होती है। उन्होंने कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिसंबर 2018 तक था, लेकिन हमने अक्टूबर में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे और हम सिर्फ ऐलान नहीं करते, काम भी करते हैं। सीएम ने कहा कि अगली बार यदि मौका मिला तो पूरे बिहार के बाजार के बगल में बाईपास बनेगा और हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए 7 निश्चय 2 का ऐलान कर दिया है ताकि लोगों को बाहर जाकर काम ना करना पड़े। सचिवालय में लगी भीषण आग और ग्रामीण विकास विभाग के कागजात हुए खाक। विपक्ष बोला कि नीतीश सरकार घोटालों को छिपाने के लिए लगवा रही है आग। पटना के पुराने सचिवालय में सोमवार की देर रात को ही भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण ग्रामीण विकास विभाग के कागजात जलकर खाक हो गए थे। और इस घटना को लेकर अब राजद के फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा कि नीतीश सरकार के मंत्री अपने घोटाले को छिपाने के लिए अब कार्यालय में आग लगवाने लगे हैं। नीतीश कुमार का जाना अब तय है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि घोटाले हुए थे, उन सबकी फाइलें जला दी गई है। जो पैसा लूटा गया था उनकी सारी फाइलें जला चुकी है सरकार, और जिन्होंने ये फाइलें जलाई है उन्हें पता है कि अब अगली सरकार आएगी तो हिसाब मांगेगी। और आज पहली आग लगी है, अब देखना यह है कि दूसरी आग कहां लगेगी।